धाकड़ बीरा के सेट पर अब शुरू होने जा रहा था असली खेल, जहां हर चेहरा एक नकाब था और हर मुस्कान के पीछे छिपा था एक खतरनाक इरादा। किशमिश को पता चल चुका था कि दुष्यंत ने भावना के नाम पर सिर्फ झूठ का जाल बुना था। उसने उसे अपनी बहन की तरह समझा, लेकिन दुष्यंत ने उसके भरोसे को तोड़कर उसे बर्बाद करने की साजिश रची। जब किशमिश को वो वीडियो मिला जिसमें दुष्यंत किसी अनजान औरत के साथ सौदेबाजी कर रहा था, तो उसकी सांसें थम गईं। उस वीडियो में दुष्यंत कह रहा था, भावना अब सिर्फ मेरे इस्तेमाल की चीज है। और उसके बाद आवाज कट गई थी, लेकिन किशमिश समझ चुकी थी कि बात कितनी गंदी और खतरनाक थी। किशमिश उस वीडियो को लेकर सम्राट के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन दुष्यंत ने उसे पकड़ लिया। उसने किशमिश को कमरे में बंद कर दिया और जमीन पर बिखरे टूटे हुए कांच पर चलने को मजबूर किया। हर कदम के साथ उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। सम्राट जब तक पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी, मगर उसे एक और बड़ा राज पता चला। मनप्रीत के पास वो फोन था जिसमें सरपंच ऑफिस की रिकॉर्डिंग थी। वही फोन जिसमें दुष्यंत और उसके साथी रिश्वत की बातें कर रहे थे। सम्राट ने जब वो फोन देखा तो समझ गया कि अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन दुष्यंत को भी खबर लग चुकी थी कि उसके खिलाफ बगावत हो चुकी है। उसने अपनी पूरी फैमिली को लेकर सम्राट पर बंदूक तान दी। घर के अंदर गोलियों की आवाज गूंजी। किशमिश ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। उसने दुष्यंत के पैर पकड़ लिए और कहा, भैया, आप गलत हैं। दुष्यंत की आंखें लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। तभी सम्राट ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक सेकंड के लिए हवा थम गई। अगले पल गोली चली, लेकिन किसे लगी ये कोई नहीं जानता। इधर मन्नत की कहानी में मौत और पागलपन का साया मंडरा रहा था। ऐश्वर्या, जो कभी प्यार की मिसाल मानी जाती थी, अब मौत का रूप बन चुकी थी। हॉस्पिटल की दीवारों के बीच वो भाग रही थी। चेहरे पर डर नहीं, पागलपन था। धैर्य और विक्रांत उसके पीछे थे। मन्नत जब उससे टकराई तो पल भर के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दोनों के बीच नफरत, दर्द और अधूरे रिश्तों की आंधी चल रही थी। ऐश्वर्या ने अपनी चाल चली। उसने मन्नत को पकड़ लिया और बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी। पूरी पुलिस टीम रुक गई। ऐश्वर्या चिल्लाई, मुझे जाने दो वरना इसे मार दूंगी। विक्रांत ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन धैर्य का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बहन की यादें थीं, वही ऐश्वर्या जिसने उसे बचपन में धोखा दिया था। उसने बंदूक तान दी। ऐश्वर्या मुस्कुराई, गोली चलाओ धैर्य। तुम्हारे हाथ से मरना मुझे मंजूर है। धैर्य ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और ऐश्वर्या जमीन पर गिर पड़ी। खून बहता गया। डॉक्टर ने कुछ मिनट बाद कहा, वो अब नहीं रही। सन्नाटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात हॉस्पिटल की मोर्चरी में ऐश्वर्या की आंखें खुलीं। उसकी उंगलियां हिलीं। वो मरी नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उसे जहर दिया था जो उसे मरा हुआ दिखा सके। ऐश्वर्या अब लौटेगी बदले के लिए। सलूजा हाउस में इस बीच हंगामा मचा हुआ था। मल्ला अपनी मां की मौत की खबर सुनकर टूट चुकी थी। उसने सबको शपथ दिलाई कि वो अपनी मां के कातिल को नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब उसे अपनी मां का फोन मिला, वही फोन जिसमें रिकॉर्डिंग थी, तो उसके अंदर की दुनिया हिल गई। उसमें ऐश्वर्या की आवाज थी, अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना।